जय हिंद दोस्तों, हमारे सर्किल में आज चल रहा है करंट अफेयर्स 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और हम लोग 9 फरवरी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक? अगला 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर की योगदान दिया? संयुक्त राष्ट्र के बजट में कितने मिलियन डॉलर की योगदान दिया भारत ने? 37.64%। अगला, किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी पर फतह किया? छत्तीसगढ़। किस राज्य के? किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू किया? उड़ीसा। किस राज्य ने शुरू किया विकसित गांव योजना? उड़ीसा। विकसित गांव योजना किस राज्य ने? उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा। अगला, किस बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ब्लू नहीं है, ब्लैक तो कोई ब्लू पेन डॉट नहीं है। आई है थोड़ा की जरूरी है। लीजिए है हमारे नहीं चलता है वो जी, वो सब शो ऑफ के लिए वो करके पढ़ के। चलिए, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? मिस्र के साथ। किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत ने किया? मिस्र। साइक्लोन अभ्यास किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच। साइक्लोन अभ्यास किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट का शुरू किया? बांग्लादेश। डेविल हंट किसने शुरू किया जी? बांग्लादेश। अगला, 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया? रोहित शर्मा। हो गया, दो मिनट बना दीजिए आप कौन हो गया? फर्स्ट हो गया, ये रोहित शर्मा फर्स्ट हो गया है। ठीक है, आप अल्लाह कर दीजिए। अगला, 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? विंग्ड रेडर। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? विंग रेडर। अगला, 11 फरवरी को थाई पुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु। थाई पुसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा? 2027 तक। फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य भारत कब तक रखा है? 2000 से मुक्त हो जाएगा 2027 तक। अगला, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अपना प्रशिक्षण विमान HJT 36 का नाम बदलकर क्या रखा? यशस। क्या रखा? HAL ने अपना HJT 36 का नाम बदलकर क्या रखा? यशस। अगला, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अगला, किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मुदगुल्ला नागफनी। 11 फरवरी को किसे पद्मश्री अवार्ड मिला जी? डॉक्टर मुदगुल्ला नागफनी। और HAL ने HJ 36 का नाम क्या बदल के रखा? SS। और फाइलेरिया मुक्त भारत कब तक होगा? 2027 तक। थाई पुसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। थाई पुसम कहाँ? तमिलनाडु। भारतीय सेना और वायुसेना के बीच कौन सा अभ्यास हुआ? विंग रेडर। क्या हुआ? विंग रेडर। और ऑपरेशन डेविल हंट किसने शुरू किया? बांग्लादेश। किसने शुरू किया? बांग्लादेश। ऑपरेशन डेविल हंट किसने? बांग्लादेश। अगला, किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। विकसित गांव योजना कहाँ शुरू किया गया? उड़ीसा में। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप में माउंट किलिंजमारो की चोटी पर फतह किया? छत्तीसगढ़। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र को कितना बजट दिया? 37.64। और 38वें राष्ट्रीय खेल में तरुण राय ने कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक? चलो मैं बोलिएगा कि किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप में माउंट छत्तीसगढ़। ठीक है, बोलेगा आप कौशल भाई। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब बोलिएगा अखिलेश जी, किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया गया? मिस्र के साथ। मिस्र के साथ। आप ही बोलिएगा ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने शुरू किया? बांग्लादेश। अब बोलिएगा विकसित गांव योजना किस राज्य ने लागू किया? उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइए। अगला है कि किस देश ने शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की? इजराइल। किसने? इजराइल। 11 फरवरी को किस देश के शोधकर्ताओं ने रिसर्चर ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि खोज की? कहाँ के? इजराइल।
अगला, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया गया? रियाद में। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स 2027 का आयोजन कहाँ किया गया? रियाद में। 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैकवेट। खाली जैकवेट याद रखने कोई दिक्कत नहीं, जैकवेट। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैकवेट। किसने? जैकवेट। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद में। कहाँ किया जाएगा? रियाद में। और किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म मस्तिष्क संबंधित खोज किया? इजराइल। हाल ही में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? मुल्ला नकफानी। अगला पे आइए। एशिया के पहले एशिया के पहले आदमकद एनीमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण किया गया बेंगलुरु में। एशिया के पहले आदमकद एनीमेट्रोनिक हाथी का अनावरण कहाँ किया गया? बेंगलुरु। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। कहाँ किया गया? बेंगलुरु। अब पुरुष एकल खिताब चेन्नई ओपन में कौन जीता? जैकवेट। किसने जीता? जैकवेट। अगला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद से कितनी भाषाओं को में अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की? 4 भाषा। कौशल भाई बोलिएगा। संविधान के जो संसद में भाषाएं प्रयोग की तरह भाषाएं हैं, अनुच्छेद किस में है? 140 में है। नहीं, अब अनुच्छेद 120 में। 120 में। 118 में लोक समिति, हाँ, समिति, 119 में टूट फूट के जांच का पैसा नहीं देगा, 120 में देगा प्रयोग की तरह भाषा, 121 जो संसद में नहीं करेगा नेपाल में, और नेपाल का भी नहीं करेगा उसमें 122 में। देश अध्यादेश हो गया 20 ऊपर नीचे कर दिया। चलिए अगला, 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। कौन करेगा? मेघालय। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राकेश रोशन के। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राकेश रोशन के। और ओम बिरला ने कितने भाषाओं का जो करने के लिए बात किया? 6 भाषा की। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैकवेट ने। किसने? कैरियन जैकवेट ने। और आदमकद एनीमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ हुआ? बेंगलुरु। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। IIFA पे उत्कृष्ट उपाधि किसको मिला? इसको राकेश रोशन। किसको मिला? राकेश रोशन को। 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। भारत का स्थान क्या था? 96वां स्थान। भारत के स्थान पर 96वां स्थान पर। ठीक है, तो भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन रहा? डेनमार्क। अब भारत कितना स्थान पर? 96वां। ठीक है, अगला, 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत ये अभियान शुरू किया? हरियाणा। कौन शुरू किया? हरियाणा। 2025 मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया? हरियाणा। किस राज्य ने? हरियाणा ने। किस राज्य ने? हरियाणा ने। अगला, 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला? चीन में। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला? चीन में। कहाँ मिला? चीन में। अगला, 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? शिखर धवन। 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? शिखर धवन। चलिए बताइएगा, अगला ये बताइएगा कि 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कौन करेगा? मेघालय करेगा। IIFA पे उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार किसे मिला? राकेश रोशन को। और 11 फरवरी 2025 को पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर मुदगुल्ला नागफानी। 11 फरवरी को पद्मश्री किसे मिला? मुदगुल्ला नागफानी। और ये बताइएगा, HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT 36 का नाम बदलकर क्या रखा? SS। क्या रखा? SS। क्या रखा? SS। 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। भारत का स्थान 96वां। मृदा स्वास्थ्य के लिए किसने योजना लॉन्च किया? हरियाणा। और सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ मिला? चीन में। पूछिए आप। हाँ जी। चलिए अब चंदन भाई, IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राकेश रोशन। चलिए अब बोलेगा अखिलेश भाई, किस देश के शोधकर्ता ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की? मस्तिष्क में किस देश ने खोज किया था? इजराइल जी। अब बोलेगा, HAL ने अपना प्रशिक्षण विमान HJT 36 का नाम बदलकर क्या रखा? यस। अब बोलेगा रुपेश भाई, भारत कब तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा? 2027 तक। अब बोलेगा कौशल भाई, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब में। चलिए आगे बढ़ते हैं।